देखिए क्लास 12th मैथ्स हम लोग इसमें देखेंगे वीवीआई प्रश्न। इसमें देखेंगे हम लोग वीवीआई क्वेश्चन। वीवीआई हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें रहेगा एक में, इफ y इज इक्वल टू 5 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, प्रूव दैट देखिए प्रूव दैट में रहेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है और जो प्रूफ डेट करना होता है, ठीक है। तो जो पहले दिया हुआ रहता है, देखिए ये गिवन है, इसको क्या करना है, पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। और फाइंड करने के बाद हमें ये देखना है कि इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है कि नहीं। तो हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से। देखिए तो इसको पहले एक स्टेप उतारेंगे, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, ये क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। जो भी क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पर ये प्रूव डेट करना है। पहले y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 5 लिखा हुआ है, तो 5 हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है जब कोई फंक्शन के साथ में रहेगा। तो फंक्शन यहाँ क्या है, cos x। cos x के साथ कितना मल्टीपल में है, 5। तो इस 5 को हम मल्टीपल में ही रहने देंगे, 5 हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन होता है, माइनस साइन x हो गया। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है माइनस, इस माइनस को उतारिए। इसके बाद 3 का नहीं होगा, 3 कांस्टेंट है तो 3 का 3 उतार दीजिए। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ये हो गया। ये हमारे पास जो मिला है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस 5 इंटू साइन एक्स माइनस 3 cos x। यहां तक समझ गए हैं, आगे देखिएगा। अब अगेन इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक बार और लिखेंगे यहां से डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स है, जब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए माइनस रहेगा और 5 भी रहेगा। हमने अभी बताया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता जब फंक्शन में रहता है, तो मतलब फंक्शन में मल्टीपल में रहेगा तो। और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, साइन का हो गया cos। ये माइनस है, माइनस रहने दीजिए 3। देखिए cos का होता है माइनस साइन, cos का क्या होता है, माइनस साइन x। अगले स्टेप समझिए, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है, माइनस रहने दीजिए, यह है 5 cos x, माइनस माइनस हो गया प्लस, हो गया यहाँ 3 साइन x। अब यहाँ करना क्या है,
माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसा ही माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा 5 cos x, और जहां प्लस रहता है वहां माइनस हो जाता है, जब कॉमन लेते हैं तब ये हो जाएगा 3 sin x। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये देखना है कि ये जो लिखा हुआ है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है, ये आप सही से देखिएगा तो ये क्वेश्चन वही है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 5 cos x माइनस 3 sin x, मिला लीजिए, वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है 5 cos x माइनस 3x। मतलब इस यहाँ पर हम लोग y लिख सकते हैं, और इधर था क्या डी स्क्वायर वाई बट्टा में डी एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में समझिए, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया डी एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, इज इक्वल टू माइनस। अब बताइए यहां से यहां का क्या हमने लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, y लिख दिए। अब इस y को इधर लेकर के आइए, जब इधर लाएंगे तो यहां से हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई बट्टा में हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में y, और इधर हो जाएगा 0। यही प्रूफ डेट करना था, ये प्रूफ डेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, then find डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, और मेन क्वेश्चन होगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। देखिए हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार उतारिए, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान देने की ये बात है, ये जो कॉस इनवर्स x लिखा हुआ है, तो कॉस इनवर्स मतलब इनवर्स को जब RHS से LHS में लाएंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये अगले स्टेप में ये लिखा जाएगा कॉस y, और इधर बच जाएगा x। देखिए जब इनवर्स को हम लोग RHS से LHS में लाएंगे, ये है RHS, इधर जब लाएंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा cos y। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए क्वेश्चन हम लोग x के रिस्पेक्ट में बनाते थे, लेकिन यहां बनाएंगे y के रिस्पेक्ट में। क्यों, तो देखिए cos का थीटा क्या है, तो थीटा यहां पर हो गया y, तो y के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। अब चलिए बताइए, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ y है तो y हो जाएगा, इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां से ये हो जाएगा डी एक्स बट्टा डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में बना रहे। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, उल्टा कर देंगे। जैसा ही उल्टा करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहां हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जब ये उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन वाई। क्लियर है, थोड़ा आगे ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, देखिए 1 बटा साइन रहता है, इसे हम लोग कॉसेक लिखते हैं, y है तो y लिखिए। चलिए अब ध्यान देना यहाँ पर क्या कि हमें इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, तो जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो इसको अगेन एक बार और लिखेंगे। क्या लिखना है यहाँ पर, डिफरेंशिएशन विथ
रिस्पेक्ट टू, अब एक्स के रिस्पेक्ट में बना दीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में बनाइए। तो ध्यान दीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में इसलिए बना रहे हैं कि हमारे पास यहाँ क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बट्टा में हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस का माइनस रहेगा, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद कीजिए। देखिए कॉसेक का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस होता है कॉसेक, और जो एंगल रहेगा वो होगा, वाई था वाई हो गया, इसके बाद इनटू कॉट होता है, कॉट एक्स। क्लियर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए माइनस माइनस ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कॉसेक y इंटू कॉट y, यहाँ y रहेगा, और ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको यहां से क्या करिएगा आप, यहां ला करके वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स देखिए यहाँ है, इसको क्या कीजिए यहाँ ला करके वैल्यू को पुट कीजिए। जब हम लोग पुट करेंगे तो अगले स्टेप में हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ रहेगा कॉस कॉसेक वाई इंटू कॉट इंटू माइनस कॉसेक वाई। क्लियर है। देखिए यहाँ से वैल्यू हमने क्या करी, यहाँ पुट कर दी। अब ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास यहाँ फाइनली जो आंसर मिलेगा वो माइनस मिलेगा, इसके बाद हो जाएगा कॉट वाई इंटू कॉसेक स्क्वायर वाई, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x so that प्रूफ क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, मतलब ये होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस एक्स इंटू वाई वन का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस वाई बराबर 0। ध्यान दीजिएगा ये प्रूफ डेट करना है, ठीक है। तो ध्यान ये देना है क्या, ये तो हमारे पास प्रूफ करना है, प्रूफ डेट करना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, दिया हुआ क्या, ये मेन होता है। तो क्वेश्चन देखिए दिया हुआ ये है, तो जो दिया हुआ है और जो प्रूफ करना है, तो जो दिया हुआ है उसको पहले एक बार उतारिएगा। देखिए तो यहां से हम लोग उतारेंगे y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या चाहिए, ध्यान से देख लीजिए, हमें चाहिए ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और चाहिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दो चीज चाहिए, और एक y, तो y तो यहाँ है दिया हुआ,
हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएट ये करेंगे और उसके बाद एक बार और करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये तो लिखना जरूरी है कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसा यहाँ पे प्रूफ डेट खोजेगा वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे y है तो y को जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे लिखा जाता है y1, ठीक है। और फिर y1 लिखा हुआ है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और तो ये होगा y2। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, इसे बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। तो अभी यहाँ पर है y, तो y का जब डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है तो 3 का 3 रहेगा, ठीक है। 3 का 3 इसलिए रहेगा क्योंकि ये फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई में है। जैसे cos log x है, cos log x एक फंक्शन है, इसमें 3 मल्टीपल में है, इसलिए ऐसा ही रह जाए। अब cos का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और जो भी इसका एंगल रहेगा उस एंगल को यहाँ पर उतार दीजिए, हो गया। इसके बाद इनटू, अब log x का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा log x, और log x का होता है 1/x। इसके बाद आगे समझिएगा, हम लोग अब समझेंगे यहाँ से, ये प्लस हो गया, प्लस दे दिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 4 को 4 उतार दिए हम लोग क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और मल्टीपल में रहता है कोई फंक्शन के साथ में तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो 4 का 4 हो गया। साइन का होता है cos, और cos का जो भी एंगल रहेगा, सॉरी यहाँ साइन का जो एंगल रहेगा उसको उतार दीजिए तो हो जाएगा log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अगले स्टेप में समझिएगा, ये है y1 इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास यहाँ है 1/x, यहाँ भी है 1/x, तो हमने क्या करेंगे 1/x को कॉमन लेंगे। अब यहाँ से कॉमन लेने के बाद हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, कॉमन ले लिए दोनों जगह से। ध्यान दीजिएगा, जो हमने कॉमन लिए हैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x इंटू y1, x इंटू y1। आगे देखिएगा, यहां से हमारे पास बचेगा -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। यहां से लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहां पर है u इंटू वी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग x को मानेंगे u और y1 को मानेंगे v, और u इंटू वी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए u इंटू वी का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो u इंटू वी का फॉर्मूला होता है कि u को उतारिए, तो u के स्थान पर क्या है x, तो x को पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ उतारेंगे, x को उतार दिए। इसके बाद होता है u को उतारिए, v का डिफरेंशिएट कीजिए, तो y1 का डिफरेंशिएशन बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा y2। इसके बाद फॉर्मूला में होता है प्लस, फिर होता है कि v को उतारिए, तो v में है क्या y1, तो यहाँ y1 को उतार दिए। इसके बाद है x का डिफरेंशिएशन मतलब u का डिफरेंशिएशन, तो x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा इसका 1, यहाँ हमने मल्टीपल में लिख देंगे 1, इधर हो गया। इसके बाद इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा ये रहेगा -3। अब साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस, ध्यान दीजिएगा ये तो प्लस है, प्लस लिखिएगा 4। इसके बाद cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। क्लियर है यहां तक? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको अब सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा अगले स्टेप में
x इंटू वाई टू प्लस ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू, इसको सेपरेट लिखिए यहां से, देखिए यहां से भी कॉमन ले लीजिए दोनों जगह से, तो 1/x हो जाएगा कॉमन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ जो बचने वाला है ये मिलेगा माइनस 3 cos log x, और यहां भी हो जाएगा, देखिएगा माइनस प्लस माइनस 4 sin log x, और ये 1/x, यहां से 1/x कॉमन आ गया। ध्यान दीजिएगा जो हमने कॉमन लिए हैं, देखिए ये जो कॉमन लिए हैं ये वाला, इसे अब ला करके हमने क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए x और x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, तो x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और ये रहेगा y2 प्लस, देखिएगा y1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हो जाएगा x इंटू y1, इसके बाद इज इक्वल टू, देखिए दोनों जगह माइनस है, तो दोनों जगह माइनस है तो दोनों जगह से माइनस कॉमन कर ली, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x। यहां तक ठीक है, समझ गए? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो लिखा हुआ है यहां से यहां तक आप सही से देखिएगा तो ये क्वेश्चन था। देखिए दिखाते हैं क्वेश्चन को, देखिए यहाँ क्या है, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, यही चीज यहाँ भी आया है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट y रखेंगे, तो यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर y2 प्लस x इंटू y1 इज इक्वल टू माइनस y। अब ये जो माइनस y है इसको आप इधर ले आइए, तो यहां से ये फाइनली हो जाएगा एक्स स्क्वायर y2 प्लस x इंटू y1, और प्लस में हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, और ये हो गया प्रूफ डेट। देखिए प्रूफ डेट जो करना था ये आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए। अब हम दिखाते हैं प्रूफ डेट क्या करना था। प्रूफ डेट में करना था, देखिएगा एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, जो प्रूफ डेट करना था वही चीज देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। चलिए तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ y इज इक्वल टू ए हो गया कांस्टेंट, a इंटू ई का पावर m इंटू एक्स प्लस b कांस्टेंट है तो b इंटू ई के पावर n इंटू में रहेगा x, सो डेट जो हमारे प्रूफ डेट करना है, ध्यान से देख लीजिए, ये प्रूफ डेट करना है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पर, और यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये यहाँ पर y दिया हुआ है। y का मतलब होता है ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये हमारे पास जो y दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में जो गिवन है मेन ये है, ये क्लियर है, बात को आप समझ रहे हैं? ठीक, हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, प्रूफ डेट करेंगे कि ये आता है या नहीं आता है। मतलब LHS बराबर RHS, हमने क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करने के बाद देखेंगे कि 0 आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू a इंटू ई का पावर mx प्लस b इंटू ई का पावर nx, ये जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ आप इसे समझिए सही से, तो इसे हम लोग y का वैल्यू भी बोल सकते हैं। जो यहाँ y का वैल्यू जो पुट करना होगा तो हम लोग ये पुट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ लिखना जरूरी है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो y का डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, हमने क्या बताया, a कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है जब कोई फंक्शन के साथ में रहेगा, तो a का नहीं होगा तो a का a रह जाएगा,
इसके बाद e का पावर एम एक्स है तो हो जाएगा यहाँ e का पावर एम एक्स इंटू एम एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एम एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एम, प्लस है प्लस दीजिए। इसके बाद b को उतारिए, कांस्टेंट है। इसके बाद हो जाएगा e के पावर एन एक्स इंटू एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन होगा। अब इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू में a और e का पावर हो जाएगा एम एक्स प्लस यहां हो जाएगा n इंटू बी ई का पावर एन एक्स। क्लियर है, आगे समझिए। अब हम लोग यहां से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जब इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनाएंगे तो ये लिखा जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ m भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है तो m और a दोनों उतार दीजिए पहले, ये हो जाएगा m इंटू ए, ये उतर गया इंटू, अब e का पावर एम एक्स है तो e का पावर एम एक्स हो जाएगा, e का पावर एम एक्स इंटू एम एक्स का डिफरेंशिएशन m होगा। क्लियर, प्लस है तो प्लस दीजिए, यहां हो जाएगा n इंटू बी इंटू ई का पावर है एन एक्स तो ई का पावर है, लिख दीजिएगा एन एक्स इंटू एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए एन एक्स है तो एन एक्स का हो जाएगा एन। यहां तक समझ गए। अब इसको थोड़ा सा एक बार और सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बट्टा में ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए एम और एम में मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू ए ई का पावर m इंटू एक्स प्लस एन स्क्वायर बी इंटू ई का पावर एन एक्स। अब हम लोग ध्यान देंगे, ये आया हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जरूरत पड़ेगा इसको हमने पुट करेंगे, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और यहाँ पर ये मिला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हमें ये दोनों चाहिए था। देखिए ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं y का वैल्यू। हमें तीनों चाहिए था किसमें, क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और यहाँ पर होना चाहिए था y, यानी कि जो फंक्शन है वो फंक्शन यहाँ होना चाहिए। बाकी यहाँ m प्लस n और यहाँ m इंटू n। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, LHS में रखेंगे और ये चेक करेंगे कि RHS 0 आता है या नहीं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नो RHS। अब हम लोग RHS को यहाँ से उतारेंगे, आप RHS को ध्यान से देख लीजिए, हम नोट करने जा रहे हैं। तो RHS में था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n ब्रैकेट और यहाँ है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस m इंटू एन वाई, यही था, सॉरी ये LHS में था, LHS, ये LHS में दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये LHS में दिया हुआ है, हमें RHS लाना है। अब क्या करेंगे, वैल्यू को यहाँ पे रखना स्टार्ट करेंगे। देखिए तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यहाँ से ये पूरा वैल्यू को आपको यहाँ ला करके अब रखना है, हमने रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू में ए ई का पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर इंटू बी इंटू ई का पावर एन एक्स हो गया। इसके बाद देखिएगा माइनस है, माइनस रहेगा, अब m प्लस n ब्रैकेट,
अब dy अपॉन dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ध्यान से देख लीजिए ये है, इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ ला करके अब लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में लिखिएगा एम इंटू ए इंटू ई का पावर एम एक्स प्लस एन इंटू बी इंटू ई का पावर एन एक्स। इसके बाद है प्लस, हमने यहाँ लिख रहे हैं प्लस m इंटू एन, ध्यान से देखिएगा m इंटू एन, तो यहाँ लिखेंगे m इंटू में है n ब्रैकेट y, देखिए y का हमने क्या बताए थे, y का वैल्यू यहाँ से ला करके यहाँ पुट करना, तो y का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n a इंटू ई का पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई का पावर एन एक्स। चलिए ये हमने क्या कर दिए, सारा वैल्यू का भी यहाँ पुट कर दिए। अब हम लोग एकदम सही से समझेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से m को मल्टीप्लाई करना एक बार इसमें और एक बार इसमें, और n से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें, ये माइनस साथ में है तो माइनस सब में मल्टीप्लाई होगा यहाँ से यहाँ तक। तो अगला स्टेप हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू ए ई का पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर इंटू बी इंटू ई का पावर एन एक्स, ये एन एक्स लिखा हुआ है देखिएगा, माइनस ये माइनस अब गुना करेंगे यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू ए ई का पावर एम एक्स हो गया। अब m से करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा माइनस m इंटू एन और b इंटू ई का पावर एन एक्स। अभी हमने क्या किए हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, m से मल्टीप्लाई किए हैं, अब मल्टीप्लाई करेंगे n से, तो माइनस n से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो यहाँ भी हो जाएगा एम एन माइनस एम एन इंटू ए ई का पावर एम एक्स। आगे समझिए, अब n से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा इसमें, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर, देखिए n और n में यहाँ करेंगे एन स्क्वायर बी इंटू में रहेगा b इंटू में रहेगा e का पावर एन एक्स हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब हमने मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस एम एन इंटू ए ई का पावर एम एक्स प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एम एन इंटू बी ई का पावर एन एक्स, यहाँ एन लिखा हुआ एन और ये एक्स। अब ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे इसको काटा जाएगा, देखिए यहाँ है क्या एम स्क्वायर, यहाँ भी है एम स्क्वायर ए है, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये वाला और यहाँ जो लिखा हुआ है ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, देखिए काट दिए हमने। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ एन स्क्वायर, देखिए ये वाला एरो का निशान एन स्क्वायर, और एक एन स्क्वायर देखिए कहाँ यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको भी हमने काट दिए, कट गया। थोड़ा देखिएगा यहाँ है क्या माइनस में एम एन इंटू बी, देखिए कहाँ पर है एम एन इंटू बी, देखिए ये वाला देख रहे हैं यहाँ पर एम एन इंटू में बी, तो ये कट जाएगा इससे। इसके बाद ध्यान से देखिएगा ये और ये दोनों एक है, ये भी कट जाएगा इससे। सब जब कट गया तो बराबर में क्या बच गया, जीरो, तो जीरो जो मिल गया ये क्या मिल गया, RHS हो गया, प्रूफ डेट। समझ गए, जल्दी इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार शुरुआत से दिखा देते हैं। लीजिए पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर यहां से आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है।